हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 53 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग कवर करेंगे 54 से इसके आगे तक के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है ये अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 331 के तहत। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो 338 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 आई के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश ये अनुच्छेद 343 के तहत दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 62 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर 63 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो वित्तीय आपात की घोषणा ये अनुच्छेद 360 के तहत करता है, जो अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और यह प्रयोग यह है अनुच्छेद 352 में, जिसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने का उपबंध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संविधान का संशोधन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 68 पे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 ये संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन करने के भारत की संसद की शक्ति से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 70 में है, हाल ही में हटाया गया 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो 371 ए ये नागालैंड को असाधारण विशेषाधिकार प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 372 अनुच्छेद में। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये राज्य है मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद में के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रावधान दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षक तथा अपनी पसंद की शिक्षाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 29 व 30 के तहत। क्वेश्चन नंबर 78 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के तहत। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों के विशेषाधिकारों के प्रति रक्षाओं को स्पष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 105, अनुच्छेद 105 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 पे आ जाते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग आते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 258 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 के तहत। क्वेश्चन नंबर 83 पे हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वह यह है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 84 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों 371 य के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो 371 य के अंतर्गत हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य को रक्षा करे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 के तहत। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद की विधि द्वारा
पॉइंट ए में दिया हुआ है किसी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, तो नहीं, 3 में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। आ जाते हैं 2 पे, किसी भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकेगी, तो हाँ, तो अनुच्छेद 3 में है राज्य के सीमा क्षेत्र और नाम में परिवर्तन कर सकता है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट 3 में किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, हाँ बढ़ा सकती है। पॉइंट 4 में है किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, तो नहीं, ये अनुच्छेद 3 के अनुसार ये नहीं कर सकेगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे, तो क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद है 148 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है, तो यह कथन अनुच्छेद 48A से संबंधित है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 89 पे, तो क्वेश्चन नंबर 89 है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान ये किया गया है अनुच्छेद 333 में जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो ये अनुच्छेद है 360 जिसमें वित्तीय आपात की उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, तो नए राज्य में प्रवेश या स्थापना ये अनुच्छेद 2 के तहत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 पे, तो क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 94 है किसी राज्य के में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 335 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 371 के क नागालैंड से संबंधित है, 371 के ख असम से संबंधित है, 371 के ग आंध्र प्रदेश से संबंधित है और 371 के ग मेघालय से संबंधित है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 97 पे, तो क्वेश्चन नंबर 97 है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो नीति आयोग ये संगठित किया गया है अनुच्छेद 280, तो वित्त आयोग है अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 282, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 98 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 44 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 99 है संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, तो सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रोत्साहन ये करता है अनुच्छेद 39 का ए जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 101 है
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद बी, मतलब अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 102 पे। तो क्वेश्चन नंबर 102 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये लगाता है अनुच्छेद 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 103 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 347 के तहत। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 104 पे। तो क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 देता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य के निर्धारण करता है, अनुच्छेद 149। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 106 पे। तो क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के प्रकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण सांसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये रखा जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 में है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधि का सहायता है। तो इसका राइट, ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट बी में है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, तो ये भी सही है। पॉइंट सी में दिया हुआ अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, ये भी सही है। और पॉइंट डी में दिया हुआ अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण, तो नहीं, ये अनुच्छेद 48 में नहीं है, यह अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। तो क्वेश्चन नंबर 109 पे मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए इसमें कुछ कूट दिया हुआ है, जैसे अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो ए का 1 हो जाएगा। और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो बी का 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो सी का 3 हो जाएगा। और अनुच्छेद 164 में है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो डी का 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, इसमें भी मिलान करना है। तो संस्थान और अनुच्छेद, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 148 में, तो ए का 3 हो जाएगा। बी का वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, तो बी का 2 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण, तो प्रशासनिक अधिकरण, इसका राइट आंसर ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और सी का प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का है, तो सी का 4 हो जाएगा। और डी का संघ लोक सेवा आयोग, तो डी का 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 315। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 111 पे। तो क्वेश्चन नंबर 111 है, इसमें भी मिलान ही करना है।
तो इसमें मिलान करना है अनुच्छेद 161। तो अनुच्छेद 161 पे है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ए का 2 हो जाएगा। और अनुच्छेद 67 के ख, तो अनुच्छेद 67 के ख में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति को हटाना, तो बी का 3 हो जाएगा। और सी में दिया हुआ अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना, सी का 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद ये ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 90, तो अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना, तो अनुच्छेद 90 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग का अनुच्छेद का ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।